हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का सब्जेक्ट है यानी चित्रकला है, यानी कि आप लोगों का कक्षा 11 का विषय है आप लोगों का चित्रकला आर्ट है, ड्राइंग है। वार्षिक परीक्षा का ये बिल्कुल वायरल पेपर है 2024 का। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये पेपर का जो कोड है NEM 01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को बताएंगे यानी समझाएंगे, पूर्णांक जो आप लोगों का 100 नंबर है उसको कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों को देखिए जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लोगों का आर्ट का यानी कि चित्रकला का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और यहीं से आप लोगों का यही सब पेपर में आएंगे। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों को यहीं से आप लोगों का सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को आलेखन कला दिया गया है। हाँ, आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात और बता दूं बाबू कि आप लोगों को आलेखन कला में भी 100 नंबर कंप्लीट कराएंगे और चित्रकला में भी कम कराएंगे। ये नहीं कि आप लोग आलेखन कला से बताएंगे, दोनों बताया जाएगा इस वीडियो में। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है चित्रकला क्या है, सॉरी रेखा क्या है, हमें ये बताना है। तो रेखा क्या है, दो बिंदुओं की आप लोग जानते होंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बाबू, रेखा कहते हैं। तो सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। तो इंद्रधनुष में जो होता है भूरा कहीं होता है, देखे हो क्या, कहीं पढ़े हो क्या, नहीं होता ना, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, यानी कि चित्रे गीत गोविंद किसकी कृत है। तो ये किसकी कृत है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नंदलाल बोस की है। किसकी है बाबू, नंदलाल बोस की है, आ वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग जो होता है पीला होता है, यानी कि येलो होता है, दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, यानी कि सूक्ष्म आलेखन किसे कहते हैं। तो देखो ये आलंकारिक आलेखन को भी कहते हैं, प्राकृतिक आलेखन को भी, ज्योमितीय आलेखन यानी कि तीनों का मिश्रण को ही सूक्ष्म आलेखन कहते हैं। दा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है, यानी कि आलेखन के लिए जो घनाकार होता है कहीं पर उपयोग देखे हो क्या, नहीं ना, तो इसका उपयोग नहीं होता, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया कि हरा रंग आंखों में कैसा प्रभाव डालता है। तो ठंडा, यानी कि ठंड कर देता है बाबू, कोल्ड हो जाता है। ठीक है, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। आलेखन में सिर्फ ओनली वन पारदर्शी रंग प्रयुक्त होता है, यानी कि जो कि आर पार हो सके, यानी कि पारदर्शी रंग होता है। देखो आलेखन में दोनों रंग का प्रयोग होता है, सॉरी बाबू पारदर्शी नहीं, देखो अपारदर्शी भी होता है, पारदर्शी होता है, यानी कि दोनों रंग का सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 9वां क्वेश्चन पूछा गया कि तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है। तो तारपीन तेल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारा कौन सा, सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारपीन तेल। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया अल्पना का जन्म हुआ था। अल्पना का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, जहाँ पर ममता बनर्जी हैं, यहाँ पर वहीं पर हुआ था। ठीक है बाबू, समझ गए हो, यहाँ बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 11 वाला पूछा गया रंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। रंग तो मुख्य रूप से हम जानते हैं 3 ही प्रकार के होते हैं, तो 3 ही सही माना जाएगा। ठीक है बाबू, मुख्य रूप से पूछा गया तो 3 ही रंग होते हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया कौन सा रंग उदासीन होता है। उदासीन बाबू लाल होता है, सफेद होता है, यथुम कुछ नहीं पाया जाता है, यानी कि कोई गंध नहीं होता है, काला होता है, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, लाल नहीं होता बाबू, ये हमारा कौन सा सही, काला जो होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, ब्लैक, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन पूछा गया आलेखन का सर्वाधिक महत्व किसमें होता है। तो वस्तु को आकर्षक बनाने में, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित मतलब खींचता है। ठीक है, सुंदरता कर होता है। ठीक है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि चित्रकला किस श्रेणी में आता है। तो दृश्य, यानी कि देखने को श्रेणी में आता है ना बाबू। देखो श्रव्य क्या मतलब क्या होता है, सुनना होता है, सुनने के चित्रकला को सुन सकते हो नहीं ना, देख सकते हो, सिर्फ उसको मतलब देख के अनुभव कर सकते हो। 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुकूल रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 से अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि लाल रंग में हरा कौन सा रंग मिलाया जाए ताकि वह नारंगी हो जाए। तो नीला रंग को मिला देंगे, गारंटी है कि क्या बन जाएगा, नारंगी रंग बन जाएगा। 17 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा होता है। तटस्थ रंग की बात कर रहा है बाबू, तटस्थ रंग ऑप्शन में देख लीजिए बाबू, देखो क्या दिया गया है, नीला रंग जो होता है तटस्थ रंग होता है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिएगा और सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। 18 वाला क्वेश्चन दिया गया गर्म रंग कौन सा होता है। लाल होता है, गर्म रंग बहुत ही गर्म होता है बाबू, लाल होता है जो गर्म रंग होता है, आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 वाला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं होती है? तो जो किसानगढ़ होती है यही नहीं होती, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा किसानगढ़। ठीक है, किसानगढ़। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको भी समझिए। अगला क्वेश्चन, पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय सर्वप्रथम भरते हैं, यानी कि क्या भरते हैं? तो देखो सर्वप्रथम क्या भरते हैं पता है? इसका जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही हो जाएगा? हमारा इसका देखो, सर्वप्रथम जो पेस्टल रंग का प्रयोग करते हैं वो सर्वप्रथम हल्के रंग भरते हैं, यानी कि हल्के हल्के भर लेते हैं, तो उसके बाद जो बचता है गाढ़ा वाला, यानी कि जो मतलब गाढ़ा करना होता है उसको भरते हैं, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन सा ब्रुश का प्रयोग करते हैं? नंबर 2 का। किसका बाबू? नंबर 2 का ब्रुश का प्रयोग कर देंगे, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, ठंडा रंग कौन सा होता है? तो नीला जो होता है ठंडा रंग होता है, हरा भी ठंडा रंग होता है। ठीक है, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है? द्वितीयक रंग की बात कर रहा है बाबू, द्वितीयक रंग कौन सा होता है बाबू? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही हो जाएगा? दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीला, यानी कि येलो जो होता है द्वितीयक रंग होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, नीले रंग में कौन सा मिलाने पर बैगनी रंग बनता है? तो नीले रंग में कौन सा रंग मिला देंगे तो बैगनी रंग बनेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू? लाल रंग अगर मिला देंगे ना तो गारंटी है बैगनी रंग बन जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, चारकोल क्या है? चारकोल एक ग्रेफाइट है बाबू, क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पर स्थित है? बाबू अपने लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, जानते हो ना लखनऊ, वहीं पर स्थित है। ठीक है, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीले कनेर की पत्तियां में नसें होती हैं, यानी कि नसें कैसी होती हैं? तो देखो नसें जो होती है किस हल्की होती है, क्या होती है? बहुत ही हल्की होती है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हल्की होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पारदर्शी तेल होता है? तो तेल रंग जो होता है वो आर पार हो जाता है, यानी कि हमारा कौन सा? आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, कला शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया, आ वाला इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 30 वाला, देखो 30 MCQ पूछा जाएगा आप लोगों के पेपर में भी। देखो अगला क्वेश्चन, द्वितीयक या गौड़ रंग कितने प्राकृतिक रंग से बनते हैं? तो ये 3 से बनते हैं। कौन किन से बनते हैं बाबू? 3 से बनते हैं, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग का आलेखन कला वाला तो 30 नंबर कंप्लीट करा दी। और हाँ, आप लोग को स्टार्टिंग में कहते हैं कि प्राविधिक कला वाला भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को जो आसान रहेगा उसी को कर लीजिएगा। आप लोगों का 30 नंबर, आप लोग का 100 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा। अगर आप आलेखन कला नहीं करना चाहते तो प्राविधिक कला यानी कि टेक्निकल डिजाइन जो है उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। हमारा देखो क्या दिया गया, पहला दिया गया है कि निरूपक भिन्न भिन्न में अंश का हर होता है। तो बाबू हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है बाबू, क्या होता है? बड़ा होता है। आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो बाबू कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 4, यानी कि 4 माप दिखाए जा सकते हैं। बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण 3 प्रकार के होते हैं। आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, साधारण मापनी में कितने प्रकार की मापों को दिखाए जा सकते हैं? तो 2 मापों को दिखाए जा सकते हैं। सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक से देखिएगा और जाकर के छाप दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आप लोग के भी पेपर में आएगा। 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, किसी समषष्ठ भुजाओं के मिलाने वाली कोण होती है, यानी कि कितने अंश का कोण होता है? तो 120 अंश का होता है बाबू, 120 का अंश का होता है। बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रेखा कितने प्रकार की होती है? तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेखा कितनी प्रकार की होती है जानते हो? 3 प्रकार की होती है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देखो बाबू रेखा 3 प्रकार की नहीं होती है, सॉरी यहाँ पर 4 प्रकार की होती है। सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस पर बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 3 पर टिक कर देते हैं, तो ये जो कि ये गलत माना जाता है। रेखा 4 प्रकार की होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या और देखिए जो हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है, यानी कि किस में रखा जाता है हमें ये बताना है। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 में रखा जाता है बाबू, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है? तो 180 अंश होता है और एक कोणों का मान कितना? 60 अंश होता है। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट होगा ना बाबू, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होता है। सा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला चलिए देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया कि यदि किसी त्रिभुज के आधार कोण तथा है यानी कि कोण है तो शीर्ष का होगा, यानी कि क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 75 अंश होगा, बा वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विकर्ण मापनी द्वारा निम्न में से कितनी नापे यानी कि यूनिट के एक साथ प्रदर्शित हो सकती है? तो 616 वर्ग सेंटीमीटर प्रदर्शित की जा सकती है, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, निरूपक भिन्न की इकाई होती है, यानी कि क्या होती है? मीटर होती है, यानी कि
आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी त्रिभुज यानी कि किसी त्रिभुज का आधार के कोण का समान होने पर वह त्रिभुज होगा, यानी कि वह कौन सा त्रिभुज होगा। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक समबाहु में पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो जाहिर सी बात है पंचभुज रहेगा तो 5 ही तो होंगे विकर्ण बाबू। हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 5 होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया 15 वाला कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि होगी, तो उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि दा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, दा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दीर्घवृत्त का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है बाबू, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया सन्निकट दीर्घवृत्त में कितने अक्ष होते हैं, इसमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 अक्ष होते हैं, हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया दीर्घवृत्त में लघु अक्ष दीर्घ अक्ष से होता है, यानी कि कैसा होता है। देखो नाम से पता कर रहा है ना, दीर्घवृत्त में लघु अक्ष दीर्घ अक्ष से कैसा होता। तो दीर्घ अक्ष से जाहिर सी बात है कैसा होगा, कि ये कैसा होगा, पता है कैसा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 18 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, छोटा होगा, जाहिर सी बात है छोटा हो जाएगा, स्मॉल होगा, वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 60 अंश और कितना 40 अंश के हो तो तीसरा कोण होगा। देखो ये 100 अंश हो जाएगा और बच रहा आप लोगों का तीनों कोणों का मान कितना होता है त्रिभुज का, 180 अंश हो रहा, तो 100 हो गए तो 80 बाकी है, तो यानी कि बा वाला हमारा 80 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत का परिमाप क्या होगा जब आधार लंबी भुजा x तथा चौड़ाई y हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो 2xy हो जाएगा, यानी कि दोनों में गुणा होगा ना, यानी कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 21 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50.46 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बाबू, ये हमें बताना है। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं हमें ये बताना है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 22 का जानते हो क्या राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया देखो एक वृत्त की बहिर्गत उसकी परिधि की स्पर्श करते हुए बड़े बड़े से कितने वर्ग बन सकते हैं, हमें यह बताना है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ग बन सकते हैं, ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण को मापनी का निरूपक भिन्न होगा, यानी कि इसका भिन्न क्या हो जाएगा, तो 5/5000 हो जाएगा, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया परिधि का कोई भी भाग कहलाता है, तो चाप कहलाता, क्या कहलाता, चाप कहलाता, हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज में से किसी से उसके सामने वाली भुजाओं के मध्य मिलाने वाली कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है, यानी कि हमारा मीन कहलाती, कौन सा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया दीर्घवृत्त में कितने अक्ष होते हैं, हमें यह बताना है। तो दीर्घवृत्त में बाबू कितने अक्ष होते हैं, 2 अक्ष होते हैं, हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि उसकी भुजाएं x हो, तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 गुना होता है, यानी कि 4x हो जाएगा, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वृत्त का व्यास x सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या होगी, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यही सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 30 वाला दिया गया है कि जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो वह कहलाती है, यानी कि वह क्या कहलाती है हमें यह बताना। तो वह विषम चतुर्भुज कहलाती है, हमारा कौन सा, ये विषम चतुर्भुज, दा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का 30 नंबर तो दोनों कंप्लीट करा दिया और आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत बने रहिएगा। देखो यहाँ से खंड अब खा स्टार्ट होता है जिसमें से आप लोग का आलेखन कला है, चाहे आप ये वाला कीजिए। 55 नंबर का क्वेश्चन दिया गया बाबू, 55 नंबर 50-50 दिया गया, यानी कि 55 दिया गया, क्या देगा, सॉरी 50-50 50 होता है, तो 55 दिया गया है। और इसमें देखिए ये आप लोग को बना लेना है, भारतीय पुष्प को कलियां पत्तियां कहीं सुंदर संयोजन करना 55 नंबर का, इसमें अथवा करके भी दिया गया। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये फर्श वाला बना सकते हैं, फूल कमल का फूल बना सकते हैं। और अगर आलेखन करना नहीं करना चाहते तो प्राविधिक कला, देखिए सभी को सवाल दिए गए हैं तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला कीजिए, चाहे आप ये वाला कीजिए, चाहे आप दूसरा ये वाला कीजिए, चाहे 20 नंबर इसका लिए भी है, 20 नंबर इसका भी है, और इसका जो है देखो 15 नंबर है, तो ये भी 55 नंबर हो जाएगा। तो ये आप लोग चारों को कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को 15 नंबर के ये दिया गया, तो ये वाला भी कर सकते हैं, ये आलेखन कला में दिया गया। और खंड या किसी एक चित्र को बनाना, ये सभी के स्मृति चित्र जो होता है सभी के लिए अनिवार्य होता है, तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसको अथवा करके प्राकृतिक चित्रण भी दिया गया, तो ये वाला भी कर सकते हैं, 15 नंबर किसी एक को करना होगा। और प्राकृतिक दृश्य चित्रण यहाँ पर दिया गया, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी आप लोगों को जो दिया गया सभी को स्क्रीन पर दिखा
करके बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को ये करना अनिवार्य होता है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये संपूर्ण तरीके से आप लोग का ये पेपर था जो कि संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया ना, समझा दिया। ये बिल्कुल वायरल पेपर था जो कि संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोग को बताया गया, समझाया गया। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट 8 लिए होंगे, ओनली वन जो 8 सिर्फ लिए होंगे उनके पास सिर्फ सेंड कीजिएगा। ठीक है, और किसी के पास सेंड मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।